जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। मित्रों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 66वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। 66वें श्लोक का हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, 4 चरणों में बांटेंगे। पहला चरण नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, दूसरा चरण न चायुक्तस्य भावना, तीसरा चरण न चाभावयतः शांतिर्, चौथा चरण अशांतस्य कुतः सुखम्। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम्। अर्थात, न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। दोस्तों, जो पुरुष अपने मन या इंद्रियों से नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी वो स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना ऐसे में मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। एक बीमार आदमी के लिए क्या अच्छा खाना क्या बुरा खाना, उसे कुछ नहीं लगता। जो अंदर होता है वो बाहर आ ही जाता है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिसकी मन इंद्रियां संयमित नहीं, ऐसे मनुष्य की ये जो निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, और ये निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होने से कर्तव्य परायणता की भावना भी नहीं रहती। कैसे आएगी कर्तव्य परायणता? जब तक मेरा बुद्धि में संकल्प दृढ़ है, तब जाके वो कर्तव्य परायणता आती है। यदि मेरी बुद्धि में ही दृढ़ संकल्प नहीं है, तो कैसे आएगी कर्तव्य परायणता? मन में ही शांति नहीं, तो शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त होगा? आनंद की प्राप्ति कैसे करेगा? बाहर से सुख आ भी जाए तो भी वो उसका आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि जिसके मन में राग द्वेष की भावना भरी पड़ी है, वो सुख का भी आनंद नहीं ले सकता। दोस्तों, शास्त्रों में मन की शांति पर बल देने का कारण यहाँ स्पष्ट किया गया है। मन शांति के अभाव के कारण बुद्धि में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक विचार करने की क्षमता नहीं होती। शांति के न होने पर
जीवन की समस्याओं को समझने की बौद्धिक तत्परता का अभाव होता है और तब जीवन का सही मूल्यांकन कर आत्मज्ञान एवं ध्यान के लिए अवसर ही नहीं रहता। ध्रुव तारे के समान जीवन में महान लक्ष्य के न होने पर हमारा जीवन समुद्र में खोए जलपोत के समान भटकता हुआ अंत में किसी विशाल चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाता है। लक्ष्यहीन, दिशाहीन पुरुष को कभी शांति नहीं मिलती और ऐसे अशांत पुरुष को सुख कहाँ। जीवन सिंधु की शांत अथवा विक्षुब्ध तरंगों में सुख या दुख के समय संयम से रहने के लिए परमार्थ का लक्ष्य हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वो निश्चय ही सदा सुखी और अशांत रहेगा, भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है इन श्लोकों में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम किसी विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा सोचने से हमारा उस वस्तु के प्रति मोह बढ़ जाता है, और अगर हमें वो मोह नहीं मिलता है, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से हमारे स्मरण शक्ति भंग होती है और स्मरण शक्ति कम होने से हमारी बुद्धि का नष्ट हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से जो है वो एक इंसान का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में भगवान हमें इन चीज़ों पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कैसे अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप दूसरे ग्रुप्स में भेजें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।